So welcome back in my channel Bright Physics. My name is Atul Soni and this is the lecture number 3 which is going to be very interesting because in this session we are going to solve the numericals on all that topic which we have cleared in my previous lecture. So before we start the session, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी तक शेयर करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द सेशन जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, दिस इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड हमको ए दिया गया है और इसके हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड क्यू चार्जेस इज प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल। सो इन द क्वेश्चन एफ नेट ऑन प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए, इट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड द पॉइंट 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। ओके, क्योंकि हम लोगों ने अभी प्रीवियस टॉपिक पे कूलम्स लॉ ही कंप्लीट किया है। सो आज जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो सारे कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज पर अगर हमको एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इफ प्लस क्यू चार्ज पर कौन कौन से चार्ज हैं जो फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन कौन से चार्ज हैं जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो देखिए ये एक प्लस क्यू चार्ज रहा, एक प्लस क्यू चार्ज ये रहा। इट मीन्स ये क्यू चार्ज इसको फोर्स लगाएगा और ये क्यू चार्ज इसको फोर्स लगाएगा। तो हम लोग एक प्रिंसिपल का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा अगर चार्ज हैं तो किसी एक सिंगल पॉइंट पर, सिंगल चार्ज पर अगर हमको एग्जैक्ट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज इधर एक प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है। इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q2, ठीक है, अगर इस Q2 पर हमको नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे। Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे तो दिस विल बी रिपल्सिव फोर्स और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं F21, फोर्स ऑन 2 बाई 1। ठीक है, और मान लेते हैं इस Q3 की वजह से एक फोर्स लगेगा इसमें जिसको हम लोग बोल देते हैं F23, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 3। अब हमको क्या करना है कि इस Q2 पर जितने भी फोर्स ऐसे लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर व्हाट, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज पे अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो जितने अलग अलग चार्जेस के वजह से फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स का हमको वेक्टर सम करना होगा। इट मीन्स हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पर भी इस चार्ज पर क्या करना है, इस Q और इस Q की वजह से जो फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकाल दें तो यहाँ पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। देखिए ये जो चार्ज है Q प्लस Q, ये Q चार्ज, इस प्लस Q चार्ज को जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं F। तो अगर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस प्लस क्यू पे रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो कोलंबियन फोर्स होता है इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, इसी के अलॉन्ग पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, और ये रिपल्सन का फोर्स होगा, इसलिए इस चार्ज पर ये क्या होगा, इस चार्ज से दूर लग रहा होगा फोर्स, इसको हम लोग बोल देते हैं F। ठीक है, फिर इस प्लस Q के वजह से जो इसमें चार्ज लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा F। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको भी F बोल देते हैं। और दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग होगी क्योंकि चार्ज देखिए सेम है, ये प्लस Q, ये प्लस Q, तो इन दोनों के बीच में भी चार्ज सेम लगेगा, डिस्टेंस भी सेम है।
इन दोनों भी चार्ज वही है, प्लस क्यू और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये इसके वजह से जो F लगेगा, इसके वजह से जो F लगेगा, ये सेम फोर्स ही होंगे। अब हमको क्या करना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दिस इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री है। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इट मीन्स कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब अगर ये 60 डिग्री, तो अब देखिए यहाँ पर हमको F नेट निकालना है, तो इसके दो मेथड हैं, हम लोग निकाल सकते हैं दोनों मेथड से। इसका रिजल्टेंट इधर आएगा बाइसेक्टर के अलोंग F नेट। अब अगर F नेट हमको कैलकुलेट करना है तो हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। या तो हम वैसे कैलकुलेट कर लें, या उससे भी इजी तरीका क्या है कि देखिए, इफ़ ये बाइसेक्टर के अलोंग है इसका F नेट, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो अगर हम इस F वाले फोर्स का, इस F का दो कंपोनेंट कर लें, एक तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे, वो हो जाएगा F sin 30, और एक इसका अलोंग में कर देंगे हम लोग, बाइसेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा F cos 30, ठीक है। सिमिलरली इस वाले फोर्स का भी कंपोनेंट कर दें तो क्या हो जाएगा F sin 30, और इसका भी अलोंग अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा F cos 30। अब आप देख सकते हैं जो F sin 30 है, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कौन सा फोर्स बचेगा, फोर्स यही वाला बचेगा हमारे पास, इसके वजह से F cos 30 और इसके वजह से भी F cos 30। और दोनों ही फोर्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो F नेट यहाँ से कितना आ गया, F नेट इज इक्वल टू 2F cos 30, ठीक है। इट मीन्स 2 और F की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, चाहे आप यहाँ से F निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से F निकाल लीजिए, दोनों ही सेम आएंगे। F इज इक्वल टू वॉट, K Q² अपॉन A², ओके। सो दिस इज फोर्स, तो अब यहाँ पे फोर्स की जगह क्या रख देंगे, K Q² अपॉन A², और cos 30 की जगह क्या आ जाएगा, √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, √3 Q² अपॉन A²। सो दिस इज F नेट एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास +Q और एक चार्ज है +9Q, ठीक है। ये दोनों ही चार्ज का जो नेचर है वो प्लस है, पॉजिटिव है, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस पे, d। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एक थर्ड चार्ज को लेकर के आते हैं तो थर्ड चार्ज को हम इस सिस्टम में कहाँ पर रखें ताकि वो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हों। तीनों चार्ज कैसे हों, स्टेबल हों। अगर हम अभी देखें तो इस दोनों चार्ज में एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा, और अगर रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा तो फिर ये इस 9Q की वजह से ये 4Q इधर चला जाएगा, और इसके वजह से जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है इससे ये इधर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक थर्ड चार्ज यहाँ पर लेके आना है, और उस थर्ड चार्ज को इस सिस्टम में चाहे तो हम इस दोनों चार्ज के बीच में रख दें, या फिर इधर रख दें, या फिर इस साइड रख दें, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। बट इस कंडीशन क्या है कि जब हम थर्ड चार्ज को रखेंगे तो जो तीनों चार्ज का सिस्टम बनेगा दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पहले, और ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना है इस दोनों चार्ज के बिटवीन यानी बीच से। हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि एक हम लोग प्लस चार्ज को बीच में रख देते हैं कहीं पर, ठीक है। चलिए प्लस चार्ज को हम +Q चार्ज को हम लोगों ने मान लिया। लेट अस सपोज कि +Q चार्ज को हम लोगों ने इस दोनों चार्ज के बीच में रखा। अब ये बताइए अगर मैंने यहाँ पर एक +Q चार्ज रखा है, ठीक है, तो इस +Q चार्ज को सबसे पहले तो जिस चार्ज को हम रखने वाले हैं उसी चार्ज पे हम लोग बैलेंसिंग की कंडीशन देखेंगे। क्या वो चार्ज अगर हमने यहाँ पर रखा है तो क्या इस जगह पे ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रहेगा या नहीं। तो चलिए पहले चेक करते हैं। देखिए इस +Q की वजह से इस पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज इधर जाएगा।
इस 9Q की वजह से इस पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा, मतलब ये इधर जाएगा। तो यानी कि ये वाला चार्ज जो है ये इसको इधर भेजेगा, ये इसको इधर भेजेगा। इट मीन्स कि ये वाला चार्ज तो बैलेंस रह सकता है। बट ये बताइए, ये जो +Q चार्ज है, ये +Q चार्ज इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा, और ये इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा। इट मीन्स ये आपस में बाइंड अप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो गया। चलिए, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर +Q चार्ज तो नहीं रख सकते। अब हम लोग -Q चार्ज की तरफ देखते हैं। चलिए, -Q चार्ज की तरफ देखते हैं। अगर हम -Q चार्ज की बात करें तो सबसे पहले इस चार्ज पे बैलेंसिंग की कंडीशन देखते हैं। अगर हम इस -Q चार्ज को देखें तो ये जो +Q है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो 9Q है ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पे दो फोर्सेस लगेंगे और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। ये मैंने मिड पे नहीं रखा है, ये मैं एक रैंडम पोजीशन चूज़ कर रहा हूँ। कहीं पर भी इसको रखना है, क्योंकि बीच में रखने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। हमें कहीं पर एक रैंडम प्लेस चुनना है और वही पोजीशन भी बतानी है कि इस चार्ज को हम लोग कहाँ पर रखें ताकि ये कंडीशन फुलफ़िल हो, ठीक है। चलिए, इस Q पर हमने क्या देखा, ये जो +4Q है ये इसको इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और ये जो 9Q है ये इसको अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगाएगा। मतलब यहाँ पर कंडीशन Q चार्ज पर तो बैलेंस है। अगर हम इस +4Q चार्ज की बात करें, +4Q चार्ज की अगर हम बात करें तो -Q की वजह से इस पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन इधर, और इस 9Q की वजह से क्या लगेगा, रिपल्सन इधर। मतलब ये वाला चार्ज भी हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें 9Q, तो 9Q पे अगर हम देखें तो ये -Q जो होगा ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर, और ये +Q जो होगा +4Q ये इसको रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इधर। मतलब इस पर भी दो फोर्स एक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग की कंडीशन फुलफ़िल हो सकती है। और अगर हम इस -Q चार्ज के लिए एक सुइटेबल पोजीशन फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस -Q चार्ज को कहाँ पर रखने से ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हमको नेचर समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर कौन सा चार्ज रखना है, प्लस या फिर माइनस। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो पूछा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, जिस चार्ज को रखना है हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, एंड नेचर पूछा जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन ऑफ चार्ज। सो दीज थ्री थिंग्स will be asked in the question: magnitude and nature of charge and position where should be placed so that all three charges are in equilibrium. Okay, so now हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक -Q चार्ज रखा, एंड दिस -Q चार्ज इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम +4Q चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए, बार बार इसमें एक बात ध्यान दीजिए, तीनों चार्ज को हमें बार बार नहीं देखना है। जिस चार्ज को हम रखेंगे उस चार्ज पे बैलेंसिंग की कंडीशन आप देखिए, उसके बाद एक चाहे इस पे देख लीजिए चाहे इस पे। अगर बैलेंसिंग की कंडीशन जिसको रख रहे हैं आप उस पे फुलफ़िल हो रही है, उसके बाद किसी एक चार्ज पे अगर फुलफ़िल हो रही है तो इट मीन्स कि कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाएगी पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा है, Q चार्ज को। अब हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप है कि इसी चार्ज पे हमें क्या देखना है, बैलेंसिंग की कंडीशन लगा देनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग द फोर्स ऑन Q, ठीक है। Q पर हम लोग बैलेंसिंग की कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो, Q की अगर हम बात करें तो इस Q पे ये जो +4Q है एक इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और 9Q इधर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें स्टेबल कंडीशन फाइंड आउट करना है तो ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बोलें F1, इसको बोलें F2, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, ये होना चाहिए। चलिए F1 की बात करते हैं। तो F1 क्या है, Q और +4Q के बीच में लगने वाला फोर्स। तो F1 क्या हो जाएगा, K 4Q इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x²,
इज इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा 9Q K 9Q इंटू Q अपॉन ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी D माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा D माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे K से K कैंसिल और Q से Q कैंसिल, इस Q से इस ये Q कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर एंड हियर 9 अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो D माइनस एक्स और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4। थोड़ा मैंने यहाँ पे एक स्टेप फास्ट कर दिया है, ये इधर चला जाएगा D माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा x, तो दोनों का स्क्वायर होगा, स्क्वायर को हटा के हमने इस साइड रूट लगा दिया है। ये क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो 3/2। ठीक है, अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2D माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। सो फाइनली हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 2/5 इंटू डी। इट मीन्स कि अगर हम लोग प्लस 4Q चार्ज से x की वैल्यू 2D/5 यानी कि 2D/5 डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पर एक माइनस Q चार्ज को अगर प्लेस कर देते हैं तो ये सिस्टम कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। तो पहला चीज़ हमारा आ गया है, पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिया है चार्ज का। अब हम लोग नेचर भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एक चीज़ बची हुई है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मतलब इस Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए पहले आपने क्या किया, इस Q को बैलेंस किया। अब या तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए या तो इसको बैलेंस कर लीजिए, तो मैं इस प्लस 4Q को बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग द फोर्स ऑन प्लस 4Q। चलिए प्लस 4Q को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। इस प्लस Q पर एक तो फोर्स ये लगाएगा Q माइनस Q, एक तो इस पे फोर्स लगाएगा जो कि स्मॉल q है हमारा, इसको बोल देते हैं FA। ठीक है, और एक ये 9Q इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिपल्सन का फोर्स है, तो इसको बोल देते हैं FB। और अगर बैलेंसिंग की कंडीशन चाहिए तो FA शुड बी इक्वल टू FB, ये होना चाहिए। चलिए वैल्यू रख देते हैं। FA के बारे में क्या बोलेंगे, तो FA हो जाएगा K 4Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू FB क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा 9Q K 9Q इंटू 4Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है D स्क्वायर। चलिए देखिए K से K कैंसिल और यहाँ 4Q से 4Q कैंसिल, इधर बचा स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचा 9Q अपॉन D स्क्वायर। सो यहाँ पर हमको इस Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, Q इज़ इक्वल टू 9Q अपॉन D स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा और x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 2/5 इंटू डी। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और 5 का स्क्वायर यानी 25 और d का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर कैंसिल हो गया। q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9 4 जा 36Q/25। सो दिस इज़ द आंसर। देखिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और तीनों चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या फॉलो करना है, स्टेप्स ये फॉलो करना है कि अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दी जाए तो सबसे पहले आप दोनों चार्ज के बीच में एनालिसिस करना शुरू करिए। अगर बीच में सक्सेसफुली आपने एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तब आप या तो राइट साइड में या तो लेफ़्ट साइड में आप चार्ज को प्लेस करके फिर एनालाइज करिए। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, चार्ज को बीच में रखा, प्लस को रखने के बाद जिस चार्ज को रखना है उसी चार्ज पे पहले बैलेंसिंग की कंडीशन को चेक करना है। उस पे अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसके बाद किसी एक चार्ज पे और करना है। अगर 2 चार्ज पे हो गई इट मीन्स सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमें उस चार्ज पे बैलेंसिंग की कंडीशन लगा दीजिए, उससे आपको पोजीशन निकल के आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, किसी एक चार्ज पे बैलेंसिंग की कंडीशन लगा देना है और ये वाली वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर देना है, तो हमें Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और नेचर
तो हमें सबसे पहले ही पता हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। जितने भी क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं, कंपटीशन में जेईई नीट के ही सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर वो किसी अच्छी बुक से लिए गए हैं जैसे कि एचसी वर्मा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार घर पर फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप एक बार में सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव -4q चार्ज, ओके, एंड 9q चार्ज विच इज़ प्लस। ओके, सो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट अब हम लोग अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज अज्यूम कर रहे हैं। सो हमारे पास ये चार्ज है, एक 9q है, एक -4q है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज इज d। ओके, सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज which is to be placed so that all the three charges are in equilibrium। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, नेचर, मैग्नीट्यूड, एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज विच शुड बी प्लेस्ड सच दैट दीज चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेप्स वही है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें क्या करना है, कंसिडर करना है कि ठीक है हम लोगों ने एक +q चार्ज यहाँ पर इसके बीच में रख दिया। ठीक है, x डिस्टेंस पर। चलिए इस पे बैलेंसिंग की कंडीशन चेक करते हैं। ये +q है, तो इस 9q की वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्शन, तो ये चार्ज इस साइड जाएगा, और ये -q है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ओवरऑल ये चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कंडीशन फेल हो चुकी है। इट मीन्स कि +q हम नहीं रख सकते। अब हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर -q। देखते हैं -q के साथ क्या होने वाला है। तो सेम चीज़ -q के साथ भी होगी। देखिए 9q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो ये इधर चला गया, और ये माइनस है तो ये इसको रिपेल करेगा इसी तरफ, तो -q भी यहाँ पर फेल हो चुका है। इट मीन्स कि अब हम लोग इस कंक्लूज़न पर तो पहुँच गए हैं कि चार्जेस को हम लोग बीच में प्लेस्ड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार राइट साइड पे देखेंगे, एक बार लेफ़्ट साइड पे देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप करने लगेंगे तभी आपको हैबिट होगी और पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी से, मतलब कौन से स्टेप्स को लें ताकि जल्दी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएँ। अभी स्टार्टिंग में आपको एक एक स्टेप करके चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग राइट साइड पर चेक करने की बात करते हैं। तो राइट साइड पर हम लोग मान लेते हैं कि 9q से x डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक चार्ज कंसिडर किया, दैट इज़ +q, माइनस q है ये। ठीक है, इस +q पर देखते हैं क्या होगा। इस 9q की वजह से क्या लगेगा, रिपल्शन, इस तरफ लगेगा रिपल्शन। ठीक है, इस -q की वजह से क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो क्या होगा कि दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, कुछ लोग ये सोचेंगे यस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, बट यहाँ पर हमको थोड़ा सा और सावधान रहना है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ताकि आप यहाँ पर जो भी डाउट्स आपके आने वाले हों वो क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ पर क्या डाउट आएगा, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब हम लोग चार्जेस को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, ये जो फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। इट मीन्स ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है कि 9q 4q के कंपैरिजन में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये जो 9q इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये जो 9q इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, नो डाउट -q जो 4q है ये इस पर अट्रैक्शन का फोर्स तो लगाएगा इस साइड, बट 9q एक तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा इस 9q की यहाँ से डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो अगर फोर्स का चार्ज का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा,
और अगर डिस्टेंस कम है तो भी फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से ये जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स इस अट्रैक्टिव फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 9Q के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो 4Q और Q का जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से तो कम आएगा ना। तो एक तो प्रोडक्ट कम हो गया तो फोर्स कम होगा। दूसरी बात यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो भी ये फोर्स बहुत कम होगा। तो लिटरली यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, इस अट्रैक्शन के फोर्स पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो ये चार्ज यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से समझिएगा, ये चार्ज यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, -Q चार्ज के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो -Q चार्ज के लिए भी वही कहानी आएगी जो +Q चार्ज के लिए थी। देखिए 9Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, -Q क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट इस केस में 9Q का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेंट कर जाएगा +Q के रिपल्सन पे। तो हम लोग राइट साइड में तो चार्ज को रख ही नहीं सकते, राइट साइड में चार्ज को रख नहीं सकते। अब हम लोग लेफ़्ट साइड में चलते हैं। तो अगर हम लोग लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो लेफ़्ट साइड में मान लेते हैं कि 4Q से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा, और उसको हम लोग बोल रहे हैं +Q, +q, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस वाले केस में देखते हैं क्या होगा। ये जो -Q है ये इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। ये जो 9Q है ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स, हाँ रिपल्सन का फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन बिल्कुल आ सकती है, ये चार्ज बिल्कुल बैलेंस हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स कौन लगा रहा है, 4Q, और रिपल्सन का फोर्स कौन लगा रहा है, 9Q। तो कम है, तो ले दे करके दोनों फोर्स जो होंगे वो बराबर हो सकते हैं इस केस में। बट पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि जो 9Q का फोर्स है, अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं 9Q की वजह से या रिपल्सन की बात करते हैं, दोनों ही केस में 9Q की वजह से जो फोर्स था वो डोमिनेंट हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि 9Q का फोर्स जो है वो डिस्टेंस की वजह से कम भी हो जा रहा है, तो यहाँ डोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमको प्लस रखना है या माइनस रखना है। अगर हम लोग प्लस के लिए चेक करें तो देखिए -Q की वजह से अट्रैक्शन और 9Q की वजह से रिपल्सन, तो इस पर तो सेटिस्फाइड हो चुकी है। चलिए इस पर चेक कर लेते हैं। ये जो +Q है इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन, तो इधर जाएगा ये, और ये 9Q जो है इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन, तो इधर जाएगा, यानी इस पर भी अपोजिट तरफ फोर्स आ रहे हैं, तो यानी कि कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाइड हो चुकी है। चलिए अब हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पहले स्टेप्स फॉलो किए थे। स्टेप नंबर 1 क्या है, बैलेंसिंग द फोर्स ऑन प्लेस्ड चार्ज। क्या करने वाले हैं हम लोग, बैलेंसिंग द फोर्स ऑन प्लेस्ड चार्ज। जो चार्ज हम लोगों ने प्लेस किया है उस पर बैलेंस करने वाले हैं हम लोग कंडीशन। तो अगर हम लोग इस पर कंडीशन को बैलेंस करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि -Q की वजह से मान लेते हैं कि ये फोर्स जो लग रहा है ये F1 है, और 9Q की वजह से जो लग रहा है वो F2 है। तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, ये होना चाहिए, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा, 4Q की वजह से लग रहा है, तो K 4Q स्मॉल q अपॉन x², ठीक है। F2 क्या हो जाएगा, F2 किसकी वजह से लग रहा है, तो F2 लग रहा है 9Q की वजह से। F2 एक मिनट, इस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 4Q की वजह से F1, हाँ F2 लग रहा है 9Q की वजह से, तो K 9Q इंटू स्मॉल q अपॉन, अब क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है टोटल 9Q से कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d प्लस एक्स, तो d प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। k से देखिए k कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो यहाँ पर बचा 4/x², यहाँ पे क्या बच रहा है 9/d प्लस एक्स का स्क्वायर। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे पहले वाले में माइनस आ गई थी। देखिए d प्लस एक्स बाई एक्स √9/4, तो ये आ जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 2d प्लस 2x प्लस 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 2d।
मतलब यहाँ से अगर हम लोग ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, यहाँ से अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2d पर कोई चार्ज रख देंगे तो बैलेंसिंग की कंडीशन आ जाएगी, मतलब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने देखिए क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, नेचर फाइंड आउट कर लिया है, प्लस रखना है हमको चार्ज, पोजीशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस कर देंगे किस पे, माइनस क्यू पे। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, बैलेंसिंग द फोर्स ऑन प्लेस्ड चार्ज। तो किसके वजह से बैलेंस करना है, तो ड्यू टू कौन कौन फोर्स लगा रहा है इसमें, -4q एंड +9q। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो प्लेस्ड चार्ज है इस पर हम लोग किसके वजह से फोर्स लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग द फोर्स किस पे बैलेंस कर दिया जाए, तो चलिए 4q पे कर देते हैं, बैलेंसिंग द फोर्स ऑन -4q। ठीक है, और किसके वजह से, तो एक तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, +q, और दूसरा +9q। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये 9q जो फोर्स लगा रहा है इसको बोलेंगे FA, और जो +q लगा रहा है इसको बोलेंगे FB। ठीक है, तो FA इक्वल टू FB। ठीक है, अब FA क्या हो जाएगा, तो K 4q इंटू 9q अपॉन d²। ठीक है, FB क्या हो जाएगा, K स्मॉल q इंटू 4q अपॉन x²। K से K कैंसिल, 4q से 4q कैंसिल, क्या बचा, इधर बचा स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू ही हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर बचेगा 9q अपॉन d² इंटू x² आ जाएगा। यहाँ पे x² की जगह क्या रखेंगे, 2d मतलब 2 2 4 और d का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से d कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 9 4 36q। सो दिस इज आंसर। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड 36q, नेचर पॉजिटिव एंड पोजीशन x इज इक्वल टू 2d। पोजीशन कहाँ से लेना है, तो पोजीशन फ्रॉम -4q।